बच्चों, आज हम आपको सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से बताएंगे। बच्चों, हम जिस शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। आइए हम इसको समझने की ये कोशिश करें कि राज को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में भी मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते होंगे। साम्राज्य के कई बड़े क्षेत्रों में किसानों, पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सों में जंगल हुआ करते थे। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाके में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग तरह की पोशाकें भी पहनते थे। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत हुआ करती थी। इसी का उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। चूँकि मौर्य साम्राज्य बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण हुआ करता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी स्थान पर घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर सदैव नज़र रखते थे। इस सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखा था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। कुछ हद तक तो पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण भी रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का गवर्नर बना के भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलता था, उसे इकट्ठा किया जाता था। संभव है संसाधन इकट्ठा करने के और भी तरीके रहे होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारा अगला वीडियो शीघ्र ही आपके पास आएगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।